10th क्लास एक्सरसाइज 8.4। इसके पहले हमने 3 आइडेंटिटीज़ प्रूव करना सीखा था। इसमें 3 आइडेंटिटी कौन सी है आपने लर्न कर ली होगी, नहीं की होगी तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको लर्न कर लीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब उन आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या मतलब हुआ, हमको साइन ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, सेक ए को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है और टेन ए के को भी कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपकी 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व यदि आप कर रहे हैं तो लिखेंगे साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्या लिख सकते हैं हम इसको साइन ए के फॉर्म में, साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली चीज़ साइन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन ए का डायरेक्ट कॉट ए के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको साइन ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक ए और 1 अपॉन कॉसेक ए। तो अब आपके पास थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से हम कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये रूट, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये कॉसेक थीटा। तो अब कॉसेक थीटा की जगह हम रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसकी जगह, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब ये साइन ए को हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, कॉट के फॉर्म में लिख दिया। तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका ये फॉर्म होगा, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सेक ए को भी लिखना है। सेकंड आपका क्या है, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सेक का कोई फॉर्म ऐसा जो कि कॉट के फॉर्म में है, तो ऐसा फॉर्म सेक का डायरेक्ट तो नहीं है। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, फिर कॉस को कुछ सेक लिख सकते हैं कॉट के फॉर्म में, वो भी हम नहीं लिख सकते। तो सेक ए को हम लिखेंगे सेकंड आइडेंटिटी यदि हम यूज़ कर लें, क्योंकि सेक ए है तो सेकंड आइडेंटिटी क्या है, ये तो हो गई आपकी यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी इसमें यूज़ करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब आपको सेक स्क्वायर को लिखना है 10 के फॉर्म में। तो सेक हो गया आपका सेक थीटा, ये स्क्वायर इधर जाएगा इस साइड, तो स्क्वायर रूट हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। सेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक इज इक्वल टू रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अब हम 10 को कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो क्या है फॉर्म, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ठीक, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए,
ये कॉट के फॉर्म में हमने किसको लिख लिए, सेक को लिख लिए। ठीक है, इसी में आपका थर्ड क्या है, tan a को लिखना है, tan a in terms of cot a। तो tan a का डायरेक्ट फॉर्म है हमारे पास कॉट के फॉर्म में, tan का डायरेक्ट फॉर्म कॉट के फॉर्म में 1 अपॉन कॉट ए हो गया। तो tan a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ए, ये हो गया tan को कॉट के फॉर्म में, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो भी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनको सबको किस में लिखना है, सेक ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है उस क्वेश्चन को भी आपको। तो आप ये होमवर्क में कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन 1 के जैसे ही क्वेश्चन 2 है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बनेगा तो आप डाउट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये होगी। इसको करना है। तो अब देखिए ये 63 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, 27 डिग्री की भी वैल्यू नहीं है, 17 डिग्री की भी नहीं है और 70, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको किसी एक को देखेंगे कि 63 और 27 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, देख लेंगे पहले। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, एंगल्स का 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स, द एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 63 और 27 डिग्री क्या है, 7 3 10 और ये 90। तो मतलब 63 और 27 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो किसी एक को हम चेंज कर लेंगे। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे 17 और 73, इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, तो 7 3 10 और 7 2 9, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन 63 को यदि आप साइन 63 को मत करिए इसमें चेंज, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि 27 क्या होगा, 27 ऑब्वियसली 90 माइनस 27 होगा। अपॉन नीचे भी आप कॉस स्क्वायर 17 इसको चेंज कीजिए, तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर 17 इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73 को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 17 डिग्री हो गया। ठीक, तो इसको आप चेंज लिख सकते हैं, दिस इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा। तो यहाँ ये हो गया कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन ये हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, दिस इज साइन थीटा और साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ आपने लगाया कौन सा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यहाँ नीचे लगाया कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये आपने यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, तो यदि ये एंगल है कोई 63 एक जैसा एंगल है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री, इसकी भी वैल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, इसमें 1 हो गया। ठीक, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ किया आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।